गुजरात की राजनीति में हर रोज नया परिवर्तन आ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रशेखर बावनकुले जी, बीजेपी के प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के। तो क्या बीजेपी को जीत का भरोसा है कि कॉन्फिडेंस कम है, जो सारे नेताओं को बुलाकर अभी कैंपेन करवा रहे हैं गुजरात में? ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी टीम उतर जाती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ हमारे सारे कार्यकर्ता खुद ही चुनाव में लग जाते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत तो होती नहीं है। और जहां तक गुजरात के चुनाव की बात है, मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। 145 प्लस सीटें गुजरात भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये जनता कहती है। तो मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में गुजरात में जो नहीं हुआ वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई के नेतृत्व में गुजरात में होगा। और एक देश को संदेश जाएगा कि 8 साल की केंद्र सरकार ने और गुजरात की हमारी 27 साल की सरकार ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा लिया है, ये गरीब कल्याण के एजेंडे को लेकर एक तो पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करना और दूसरा गरीब कल्याण की योजना, ये विषय के ऊपर सारे स्टेट में खुशी का माहौल है। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बनने की जो योजना बनाता है, उसके लिए मोदी जी के पीछे पूरी ताकत गुजरात के जनता की है। ये बहुत अभिनंदनीय है। आप जब बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने अभी सत्येंद्र जैन का जेल में वीडियो रिलीज करवाया है। सब बीजेपी नीचता पर उतर आई है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और अपने एजेंडे पे चलती है। कांग्रेस पार्टी के बाद पहली बार ऐसा पूरे देश में हो रहा है कि सबसे अय्याश और सबसे भ्रष्टाचार करने वाली कोई पार्टी है देश में, कांग्रेस पार्टी के बाद तो आप है, ऐसा दिख रहा है। और अनेक उदाहरण सामने आए हैं, अनेक। आज का वीडियो देखो, इसके पहले जेल में उनके मंत्री गए, जिस प्रकार से उनका पैसा पकड़ा जा रहा है। आज जिस प्रकार से पूरे जितने भी अवैध धंधे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, देश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का भी रिकॉर्ड आप तोड़ रही है। जब बात हो रही है, राहुल गांधी भी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ मेधा पाटकर और कई सारी ऐसी वॉइसेस दिखाई दे रही हैं जिन्होंने बड़े आंदोलन किए हैं गुजरात में। इसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो कर रहे थे, तब मैं प्रवास पे था। 12 जिलों में 500 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक लेवल के और जिला पंचायत लेवल के, जनपद लेवल के लोगों ने बीजेपी में प्रवेश लिया जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे। अब एक नेशनल लेवल का नेता राहुल गांधी जैसे महाराष्ट्र में होते हुए समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट के बीजेपी में आ जाती है। तो क्या ये भारत जोड़ो का कोई असर था? कोई असर नहीं था। उल्टा स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार से आलोचना राहुल जी ने की है, पूरे महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता दुखी है कि महाराष्ट्र में आके वीर सावरकर जी के बारे में इस प्रकार से, जिन वीर सावरकर जी ने 27 साल पूरी उम्र जेल में गुजारी। देश के इतिहास में जब हम सावरकर जी का इतिहास पढ़ते तो आंख में आंसू आते हैं। इंदिरा जी क्या कहती है, नरसिंह राव जी क्या करते हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में, शरद पवार जी क्या कहते हैं, कुछ पढ़ा नहीं राहुल जी ने। राहुल जी केवल कोई तो भी उनको लिख के देता है और उनकी सारी सहयोगी पार्टी आलोचना कर रही है। आदित्य जी को तो मालूम नहीं, वो उनका तो अभी ये चल रहा है, ये जो ज्वाइन हो रहे लोग उनको कोई महाराष्ट्र में पर्याय बचा नहीं। महाविकास आघाड़ी को एक आए बिगर, बीजेपी को खिलाफ सारी पार्टी एक आने का पर्याय है। बट इस बात के मुझे दुख होता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी एक वर्ड सावरकर जी के बारे में बोला तो वो अंगार उनके मन में तैयार होती थी, वो ज्वाला उनके मन में तैयार होती थी। ऐसे हमने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को देखा है। और आदित्य ठाकरे गले मिलता है राहुल गांधी के, जो वीर सावरकर के खिलाफ बोलते हैं, उनके गले मिलता है आदित्य ठाकरे। इससे ज्यादा बुरी बात महाराष्ट्र की राजनीति में हो नहीं सकती। अब लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार की, मैंने जो सरकार रही है पुरानी, उनकी जो पूरी टीम है उसके टूटने की कगार पर आ गई है? नहीं, ये टूटते उठते नहीं है, नाटक कंपनी है, सब नौटंकी करते हैं, एक दिन के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं।
तीनों पार्टियां ये अंदर से एक है। इतना ही बाकी है अभी उद्धव जी का कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव जो आयोग के पास संविधान कांग्रेस पार्टी का जो है, उनकी जो घटना है वही केवल उसकी कॉपी करना बाकी है उद्धव जी को। बाकी सब कुछ कर लिया उन्होंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। देखिए, वो रोज कांग्रेस की पुण्यतिथि जयंती मनाते हैं कांग्रेस के नेताओं की जो दिवंगत हो गए। लेकिन क्या राहुल गांधी को नहीं लगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती थी, उनके फोटो को एक पुष्पगुच्छ डाले? क्या भूल गए? देखिए, इस प्रकार से लाचार राजनीति उद्धव जी को करना पड़े, ये हमने कभी सोचा नहीं था। उद्धव जी को तो उन्होंने ऐसे निचले स्तर पे लाकर रखा है कि अभी उद्धव जी के आने वाले 2024 के चुनाव में उद्धव जी के हाल होने वाले, केवल 4 लोग स्टेज पे दिखेंगे, पूरा मंच खाली रहेगा। ये स्थिति उद्धव जी ने करके रखी है। विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, एजेंसीज को हथियार बना के डरा के लोगों को बीजेपी में शामिल करा रही है। जरूरत ही नहीं डराने की। हमारे विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विश्वास है, महाराष्ट्र को विश्वास है। सरकार नई बनी है जो 2019 में एक विचारों से बनी थी, अलायंस हुआ था एक विचार को लेकर, उसको मैंडेट मिला था। उस मैंडेट की सरकार अभी बनी है और सरकार के प्रति जनता का आकर्षण है। दोनों नेता देवेंद्र जी और एकनाथ जी, ये दोनों नेता 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। ये सरकार देखिए 2.5 साल लोगों ने कि 18 महीने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं आता है, कांच के कमरे में बंद रहता है। कोरोना से लोग मरते हैं, उद्धव ठाकरे कांच के कमरे में बंद रहते हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी 8-8 दिन उनको नहीं मिल पाते। ऐसे में आज महाराष्ट्र को 18 घंटे काम करने वाले 2 नेता मिले हैं, माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ जी। और मेरा दावा है कि दोनों ऐसी बैटिंग करेंगे कि आने वाले 2 साल में महाराष्ट्र में हम 200+ विधानसभा लेकर महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में 45+ लोकसभा हम जीतेंगे। देखिए, बात हो गुजरात की या महाराष्ट्र की, एजेंडा क्लियर है कि चुनाव जीतना है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सूरत, गुजरात, एबीपी न्यूज।